हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी, योर केमिस्ट्री मेंटोर। ब्लॉकबस्टर सीरीज में आप सभी का फिर से वेलकम किया जाता है। आज अपन ब्लॉकबस्टर सीरीज का लास्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें अपन मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाला हाइड्रोकार्बन है, एल्डिहाइड कीटोन है, बायोमोलिक्यूल वगैरह है। लेकिन लास्ट सीरीज है ब्लॉकबस्टर की, बहुत ध्यान से समझना भाई। सबसे पहला सवाल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो। इंक्लूडिंग स्टीरियो कभी भी आ जाए तो जीआई और ओआई दोनों इंक्लूड होती है, ध्यान रखना। दैट आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का मेरे को मोनोक्लोनेशन करवाना है और पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर बताने हैं। कितने होंगे ये चेक करने से। ये अपने पास है और इसका अपने को करवाना सर मोनोक्लोनेशन, Cl2 H न्यू की वजह से। तो आपके पास पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है, जरा चेक करो एक बार। सर मेरे पास पहली पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी इक्वल है। दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास ये, तीसरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास ये, और चौथी पॉसिबिलिटी है मेरे पास ये। टोटल चार पॉसिबिलिटी है, चारों की चारों स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, नंबर एक, यहां क्लोरीन। नंबर दो, यहां क्लोरीन। नंबर तीन, यहां क्लोरीन। नंबर चार, यहां क्लोरीन। क्या इसमें कायरल सेंटर है, चेक करो। यस सर, ये रहा कायरल सेंटर आपके पास। क्या इसमें कहीं कायरल सेंटर है, ये रहा सर, एक और एक, दो। क्या यहां कहीं कायरल सेंटर है, चेक करो। नहीं सर। तो क्या बन जाएगा सर इसका, एक। यहां कायरल सेंटर, नो सर, इथाइल इथाइल सेम हो गए ना, दो। दो कायरल सेंटर अनसिमेट्रिकल है, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना, 4। कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। पूछा क्या, देखो टोटल स्टीरियो आइसोमर, मतलब आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो करा है। 2 और 4 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो आंसर इज कितना, 8। क्या ये बात समझ आई? आगे बढ़े। नेक्स्ट सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सर ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यही दे रखा होगा कि सर कौन सा क्या दे रहा है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले अपने को रिएक्शन करवानी बेंजीन की सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ। तो अपने को पता है एसाइलेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होगी सर, एसाइलेशन। डबल बॉन्ड ओ, ओ, डबल बॉन्ड ओ और ओ। अब यहां बेंजीन अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। ये अपने पास आ गया सर बेंजीन, कोई दिक्कत। और यहां से अपने पास आ गया सर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहां अपने पास देखो, 1 2 3, 1 2 और ये 3, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच। कोई दिक्कत। अब ये कह रहा है सर इसकी रिएक्शन करवानी जिंक अमलगम HCl के साथ। ये तो हो गई सर क्लीमेंसन रिएक्शन। कौन सी, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या करती है, कार्बोनाइल को एल्केन में कन्वर्ट करती है। तो सर यदि इसकी रिएक्शन करवाए जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो सर बनने वाला जो अपने पास प्रोडक्ट होगा सर, उसमें कीटोन चेंज हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच बन जाएगा। फर्दर रिएक्शन SOCl2 के साथ कौन करता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। बनने वाला प्रोडक्ट देखो, बनने वाला प्रोडक्ट होगा बच्चा लोग ये, सी डबल बॉन्ड ओ
और Cl AlCl के साथ। तो AlCl3 क्या करता है सर, पहले अपने पास साइक्लाइजेशन रिएक्शन करता है, उसके बाद एसाइलेशन। मतलब यदि मान लो साइक्लिक फॉर्मेशन हो रहा, रिंग फॉर्मेशन हो रहा, तो मोर प्रायोरिटी होगी कंपेयर देन नॉन साइक्लिक। तो सर इसकी रिएक्शन करवानी है एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा सर ये, बेंजीन के पास आ जाएगा सर साइक्लिक रिंग और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। फर्दर रिएक्शन किसके साथ सर, जिंक अमलगम के साथ। जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl। तो बनने वाला सर अपने पास हो जाएगा सर ये एक हाइड्रोकार्बन है। यदि इसकी रिएक्शन सिलीनियम ऑक्साइड के साथ करवाई जाए, सिलीनियम के साथ करवाई जाए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहां बनता है अपने पास नेप्थलीन। क्या बनता है, नेप्थलीन। तो यहां लिख सकता हूं मैं, यदि इसको सिलीनियम के साथ हीट करें 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बनने वाला कंपाउंड होगा वो ये होगा, क्या बोलेंगे सर इसको, नेप्थलीन। आया समझे। अब देखो जो ये हाइड्रोकार्बन बना है, ये हाइड्रोकार्बन बना है, इसकी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछी जा सकती है। तो हाइड्रोकार्बन की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना, बेंजीन का 4 और एक इसका 5, तो टोटल ड्यू कितनी होगी 5। अब सर ये पूछा जा सकता है कि ये अपने पास रिएक्शन करवाई जाए SOCl2 के साथ, फर्दर ये अपने पास एनहाइड्रस AlCl3, तो वो रिंग बना देगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके जेईई एडवांस का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे गए, अपने को मेन ये तो समझना कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा रिएक्टेंट में कैटलिस्ट कहाँ काम आ रहा है। तो ये कैटलिस्ट क्या काम आ रहा है, इसका क्या काम है। देखो यहां मैं और क्लियर आउट कर रहा हूं कि सर जो कॉन्सेंट्रेट HCl होता है, लाला कॉन्सेंट्रेट HCl होता है, ये एल्कोहल को भी कन्वर्ट करता है, एल्कोहल को भी कन्वर्ट करता है किसमें, एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड में। आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस का ZnCl2 लुकास रेजेंट, और लुकास रेजेंट यहां आता है डेस्टिनेशन टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। यस या नो, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट सर, देखो मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास कभी भी जेईई एडवांस में जरूरी नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट मोल में ही पूछा जाए, वो ऑर्गेनिक में भी आ सकता है, फिजिकल में भी आ सकता है, इनऑर्गेनिक में भी आ सकता है। इसलिए बहुत ही केयरफुली इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करके आना। सर यदि मैं क्वेश्चन को पढ़ने जाऊं तो क्या कह रहा है, एन ब्यूटेन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन फॉलोड बाय द वुड्स रिएक्शन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन। इथेन का वॉल्यूम पूछा है, 8 NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 55 ग्राम ऑफ एन ब्यूटेन इफ द ब्रोमिनेशन टेक place with 90% yield and the Woods reaction with 85% yield। स्टेप बाय स्टेप करना सॉल्व ध्यान से। सबसे पहले इसने कहा सर मेरे पास C2H6 है, इसका मैंने करवाया सर ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन करवाया तो मेरे पास बन गया सर C2H5 और Br। अब इसने ये कहा है कि C2H5 Br की रिएक्शन करवाई Na ड्राई ईथर के साथ, तो कौन सी रिएक्शन होगी सर, वुड्स रिएक्शन। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो है एन ब्यूटेन। क्या एक मोल से एन ब्यूटेन बना, नहीं सर, इसके कितने मोल रिक्वायर्ड, 2। तो यहां भी बनने वाले कितने मोल, 2। तो यहां कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2। अब जरा ध्यान से सुनना, एक गिवन हो एक पूछा गया तो स्टोइकियोमेट्री लगाना सीखो। सर यहां एन ब्यूटेन बना है, तो एन ब्यूटेन का मोल निकाल रहा हूं, मोल ऑफ C4H10 इज इक्वल टू वेट, वेट कितना है 55 ग्राम, वेट अपॉन मास। C4H10 12 4 जा 48 प्लस का 10 कितना हो गया 58, सर ये हो गया 58। इस मोल से इस मोल पे आ सकता हूं और यहां से वापस यहां आ जाएंगे और यहां से वापस यहां आ जाएंगे, और अपना सवाल जो है वो यहां है। यहां अपने को पूछा गया सर
कि इसका कितना वॉल्यूम होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन, इथेन का वॉल्यूम पूछा है, आराम से करो सर। सबसे पहले मैं निकालता हूं सर मोल ऑफ मीथेन सी, इथेन C2H6 बराबर बराबर कितने मोल है सर इसके, 2 इनटू ब्यूटेन का कितना है सर 55 अपॉन का 58, इसमें यील्ड भी दी है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाओगे तो सर यील्ड अपॉन का 100 करोगे, लेकिन यहां पर आपने को उल्टा पूछा है, एन ब्यूटेन से ये पूछा है, तो यहां करोगे सर 100 बटे हुए यील्ड कितनी है सर 90 इंटू 100 बटे हुए यील्ड कितनी है सर 85। यहां से यहां जा रहे हो तो अपने पास यील्ड कितनी है सर 90%, यहां से यहां जा रहे हो तो 85%। इट मीन्स यहां से यहां आओगे तो 100 बटे 85 होगा, 100 बटे 85। यहां से यहां आओगे वापस तो 100 बटे 90। तो सर मोल निकाल रहा हूं मैं C2H6 के, कितने आ रहा सर कैलकुलेट करो। तो ये आ जाएगा सर 2 इंटू 55 अपॉन का 58 इंटू कितना आ जाएगा 20 अपॉन का कितना आ जाएगा सर 18 मल्टीप्लाई 20 अपॉन का कितना आ जाएगा 17। ये आपके पास जो आने वाला है मोल ऑफ C2H6, ये आ जाएगा सर अप्रोक्स 2.23 इतने मोल। सर पूछा क्या, वॉल्यूम पूछा सर, तो वॉल्यूम ऑफ इथेन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इथेन, वॉल्यूम बराबर क्या होता है सर मोल इंटू 22.4 लीटर। तो सर मोल ऑफ C2H6 इंटू 22.4 लीटर 2.23 इंटू 22.4, ये आ जाएगा सर 55.53 लीटर। ये आपका आंसर है सर, कितना 55.53। यही तो पूछा ना, देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ इथेन एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। समझ आ गया, वापस सुन लो, यदि यहां से यहां जा रहा हूं तो 90 डिवाइडेड बाई 100 होगा, यील्ड पूछा भाई। यहां से यहां आना है तो 100 अपॉन का कितना आ जाएगा 90, 100 अपॉन का 90। यहां से मैं पहले मोल निकाल देता हूं, और मोल बराबर क्या होता है वॉल्यूम अपॉन का 22.4। चलो अगला सवाल, NaNH2 प्लस सोडियम लिक्विड अमोनिया देख के आपको याद आ रहा होगा, कौन सी रिएक्शन है सर ये, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बर्च रिडक्शन रिएक्शन, बर्च रिडक्शन रिएक्शन। सर बर्च रिडक्शन रिएक्शन क्या करती है, याद करो, ट्रांस एल्कीन बनाती है, किससे, एल्काइन से। बनाओ सर, क्या यहां ट्रांस बनने की पॉसिबिलिटी है, नहीं सर, क्योंकि ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया सर टर्मिनल एल्काइन, तो इसको एज इट इज रखो। ये लो सर, यहां से देखो 1, यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहां अपने पास ये आगे समझ में। तो सर यहां पहले दूसरे पे ये बन रहा है, ये लो सर ये। अब मेरे को ये बताओ सर, यहां जो है ये अपने पास H यहां पर आएगा और यहाँ H यहां पर आएगा, तो ये जो एल्कीन है ना, ये एल्कीन, ये ट्रांस एल्कीन है, क्या है, ट्रांस एल्कीन। क्या ये बात समझ आई। और अपने को पता है कहीं पर भी आ जाए
यदि मेरे पास H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड कार्बन, तो सर इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और ये हमेशा बनाता सर सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। और कहीं पर भी यदि आ जाए सोडियम प्लस का लिक्विड अमोनिया, तो सर ये हमेशा क्या बनाएगा, ट्रांस एल्कीन। ये जरूर ध्यान रखें, साइड की पॉइंट है। कहीं पर भी हाइड्रोजनेशन करवाया पैलेडाइज कार्बन, तो हमेशा पता है आपको कि सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होगा मतलब अपने पास सिस एल्कीन बनेगी। लेकिन यहाँ एंटी एडिशन होता है, क्योंकि बताया था इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का रिपल्सन होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का रिपल्सन। आगे बढ़ा जाए भाई, चल अगला सवाल सर, बहुत ही प्यारा सवाल है सर। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड परसेंटेज यील्ड आर गिवन अलोंग द एरो। तो आपको बताना है कि सर x कितना ग्राम प्राप्त हुआ और y कितना ग्राम प्राप्त हुआ। लो सर, मैग्नीशियम कार्बाइड का काम क्या, पहले तो ये बताओ सर। आपको मैंने दो चीजें लिखवाई थी। जब कभी भी कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यही एल्यूमिनियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो मीथेन का फॉर्मेशन होता है। तो सर यहां बनने वाला होगा प्रोपाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत? सोडामाइड क्या करता है सर? टेस्ट देता है NaNH2 टेस्ट। अगला जो टॉपिक लाऊंगा वो टेस्ट का ही होगा, ध्यान रखना। तो सर टेस्ट देगा तो यहां जाएगा अपने पास माइनस चार्ज, तो यहां रिएक्शन करो, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। इसकी रिएक्शन करवानी सर NaNH2, न नाचे तू। तो न नाचे तू में क्या बन जाएगा सर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और चार्ज माइनस और Na प्लस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है सर? CH3 और I के साथ। SN2 रिएक्शन देगा, ये आयोडीन घर चला जाएगा, क्या बन जाएगा सर? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है सर रेड हॉट आयरन ट्यूब में करना है सर। याद करो, रेड हॉट ट्यूब में अपन हीट करते थे सर। कितने मोल लेने सर? 3 मोल। ये लो सर 3 मोल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सामिथाइल बेंजीन। अब सर आर कितने ग्राम बना है, कितने ग्राम बना है? पहले तो ये देखो सर कि इसके कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं यहां आ रहा हूं सर, यहां कितने मोल चाहिए सर? 3 मोल। तो ये भी कितने मोल होंगे सर? 3 मोल। तो ये भी कितने मोल होंगे सर? 3 मोल। क्या ये बात समझ में आई? चलो सर, तो मोल बराबर क्या होता है सर? वेट अपॉन का मास, बराबर कितना आ गया बोलो सर? 4 अपॉन का प्रोपाइन का मास कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 40। कितना आ जाएगा सर? 1/10। अब x की वैल्यू निकालनी, बहुत ध्यान से सुनना। तो यह आ जाएगा सर 1/10 की जगह 1/30, क्योंकि 3 मोल से बात हो रही है। इसके 3 मोल लिए तो 3 मोल बन गया, 3 मोल से 3 मोल 1 मोल बना ना प्रोडक्ट, इंटू 75 अपॉन का 100 इंटू 40 अपॉन का 100 इंटू सर इसका मास निकालो। सर ये आ जाएगा 12 इंटू 12 और प्लस का 18, 144 प्लस का 18, यह आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा सर? 162। तो निकालो, देखे 0 से 0 25, 4 टाइम्स 4 से 4। क्या बात है सर, एक्स की वैल्यू आ गई सर 1.62 ग्राम। कितना? 1.62 ग्राम। ये अभी आया हुआ है, नया नया सवाल है सर एडवांस का। ठीक है सर, ये तो अपने पास होगी सर एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चा लोग? 1.62 ग्राम। इतने ग्राम अपने पास एक्स है।
अब मैं बात करता हूं सर वाई पे, तो वाई पर कैसे रिएक्शन करवाएंगे, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करवानी सर Hg2+ और वाटर के साथ कुचेराव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कुचेराव रिएक्शन। क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। क्या ये बात सही है? अगला बोलो रे, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ओ गुरुजी, बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बोलो? सर ये तो हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद क्या कहा है? उसके बाद क्या कहा है? हीट करना ना। चलो सर इसको हीट करो सर, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपको करवाना है, तो इसको बोलते हैं सर एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। जो जो टॉपिक आपके क्लियर आउट करने हैं भाई, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? तो हम उस पर धीरे धीरे वीडियो लेक्चर बना लेंगे। तो सर ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा तो बनने वाला होगा प्रोडक्ट CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। कोई दिक्कत? अब सर आगे क्या बोला है? आगे कह रहा है सर इसकी रिएक्शन NaOCl के साथ करो। सर ये तो होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। करवाओ सर आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो जहां कहीं पर भी आपके पास CH3CO ग्रुप होता है, CH3CO ग्रुप होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो इसकी रिएक्शन यदि मैं करवाऊं सर NaOCl के साथ, तो बन जाएगा सर CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH COOH प्लस का CHI3 या CHCl3। CHCl3 ये बन गया सर क्लोरोफॉर्म। अब क्या पूछा है? 1 बाय 1 चलते रहो। ये कह रहा है सर 100% तो ये हो गया, तो 100% हो गया मतलब इसके 2 मोल हुए। सर इसके 2 मोल है और उसका 100% है, ठीक है? आगे देखो सर क्या कह रही है, इसके 2 मोल से 1 मोल बनना ना, तो सर 1/2 होगा। क्या होगा सर? यहाँ 1/2, तो यह जाएगा 1/2 इंटू 100/100 इंटू इंटू कितना सर? 80। ओहो सर ये हो गया सर 80%। अगला भी कितना सर? 80%। अपने को क्या निकालना है सर? मोल। क्या निकालना है सर? मोल। कितने मोल आ गए सर? मोल ही पूछा ना, नहीं वेट पूछा है, तो अपन पहले मोल निकाल देते हैं। कितना आ गया मोल सर? मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर 100 गायब, 100 गायब, 64 0.32। सही है ना? यह आ जाएगा 0.64 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा सर, देख लो एक बार, चेक करो चेक करो चेक करो। 100 से 100 गए, ठीक है। 0 से 0, 2 0 से, ठीक है। 0.64 अपॉन का, पर ये 20 होगा ना भाई, तो ये 20 होगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.032 मोल। इतने मोल प्रोडक्ट बना। तो सर वेट ऑफ प्रोडक्ट बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट इंटू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास कितना है निकालो इसका। 1 2 3 4 5 12 5 से कितना हो गया? 60। 60 प्लस का 6 7 8 68। 68 प्लस का 32 100, तो 0.032 इंटू 100 ग्राम। आंसर विल बी 3.2 ग्राम। ये आएगा सर। कितना आएगा सर? वाई कितना आएगा सर? 3.2 ग्राम। और ये डिक्लोराइज बेयर्स एजेंट एल्कलाइन केमेनोफोर बिल्कुल करेगा सर, क्योंकि एल्कीन है। हमने को पता टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन देता है।
ओके सर, ये अपने पास था सर, बहुत प्योर अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार और क्वेश्चन देखना 24 का। वाह सर वाह, क्या बात है। 24 का क्वेश्चन है। एडवांस के क्वेश्चन आपको लगते होंगे भारी है सर, भारी नहीं, आपको पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए और उसके बारे में, रीजन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए सर। 2-4 बुक होती है जेई एडवांस के लिए पर्टिकुलर, उनको पढ़ा करो। पीटर इसका ही है, इनऑर्गेनिक जेडिली है, फिजिकल में के एस वर्मा की बुक आती है। मतलब आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार करो, और सबसे जरूरी होता है क्लास के नोट्स। कोई भी टीचर पढ़ा रहे हो, जेई लेवल जेई एडवांस लेवल, उनके नोट्स क्लास के प्रॉपर पढ़ने, और बुक सॉल्व करनी है तो ऑर्गेनिक मैंने बता दिया था, एम एस चौहान सॉल्व करनी है। इनऑर्गेनिक पहले भी बता दिया है कि सर आपको वीके जायसवाल सर की बुक सॉल्व करनी है। फिजिकल में आपको सॉल्व करना है अवस्थी सर की बुक सॉल्व कर। यदि इनके लेवल 1 को भी आप 5 बार सॉल्व कर देते हो तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है सर। बस ईमानदारी के साथ सॉल्व करना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सर, अब अपन अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट पी इज फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें मेजर प्रोडक्ट पी बन गया है। ये कह रहा है सर, reacts completely with excess P in the presence of an acid catalyst to form Q. Reaction of Q with excess NaOH followed by the treatment with CaCl2 yield calcium soap R quantitatively starting with 1 mole of Q. The amount of R produced in gram each. अच्छा, अमाउंट पूछ लिया आर का, पहले तो इसको सॉल्व करते हैं सर, क्या आता है देखो। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं बच्चा, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और CH2 का होल 15, ये दे रखा ना, हाँ सर, और COOET इसकी रिएक्शन भाई साहब ने करवाई है Hg2+ के साथ और H2 लेके, कुछ ये रहा रिएक्शन। केवल और केवल एसिटाइलिन हुआ तब तो बनता है एल्डिहाइड, और अदर एसिटाइलिन मतलब कहने करता है एक्सक्लूडिंग एसिटाइलिन ऑल एल्काइंस आर ऑलवेज फॉर्म्ड कीटोन विद Hg2+, तो बन जाएगा सर CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH2 का होल 16 लिख दूं अब तो, और COOET। कोई दिक्कत? आगे कह रहा सर जिंक अमलगम और HCl हो भाई साहब, इसकी रिएक्शन यदि मैं जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या हो जाएगा भाई साहब, बोलो। जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेट HCl क्या देता है, बोलो बोलो। क्लीवेंसन देता है टेंशन ही टेंशन, एल्केन CH3 CH2 का होल 17 COET। कोई दिक्कत? ठीक है सर। अगला देखो सर, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, करवाओ सर। यदि मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं H3O+ तो क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2 का होल 17 COOH। कोई दिक्कत? चलो सर, अब जरा ध्यान से सुनो। अब अपने पास ये तो P बना है भाई साहब, ये तो P बना है। अब असला गेम मसला गेम अब शुरू होगा सर। तो सर क्या होगा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ग्लिसरॉल रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस P। अब ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी, अपने को पता है एसिड प्लस एल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है लाला। कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन। आ जाओ सर, रिएक्शन करवाते सर।
के सेकेंड पे आते हैं, CH3 CH2 का होल 16 और COOH CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और OH CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस का HOCH2 CHOH CH2 और O और H। क्या रिमूव हो जाएगा सर? देखो H2O H2O पानी, क्या रिमूव होगा बेटा? पानी। चलो सर, ये लो सर माइनस का H2O, तो बन गया सर CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और O CH2 CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और O CH, यही है ना? चलो CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और OCH2, ये बना सर। भाई साहब क्या सवाल पूछ रहे, अरे बच्चों को ही डराएगा। विद एक्सेस NaOH फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाता है तो कैल्शियम का सॉप बनता है। वाह सर, इसकी रिएक्शन करवाई सर CaCl2 के साथ, तो अपने को बनता है कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके 3 मोल में कितना आ जाएगा बोलो? इसके 2 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो इसके 1 मोल से ये कितना बनेंगे? 1/2। तो 3 मोल से कितने बनेंगे सर? 3/2। तो सर 3/2 ऑफ CH3 CH2 का होल 16 COO का होल ट्वाइस और CA, ये बनेगा सर। अब आगे पूछा क्या भाई साहब? ये कह रहा द अमाउंट ऑफ R प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इच। ओ माय गॉड, सुपर क्वेश्चन है सर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, करते हैं सर सॉल्व। तो सर अपने पास बना क्या है? 3/2 मोल ऑफ CH3 CH2 का होल 16 C डबल बॉन्ड O और O का होल ट्वाइस और CA निकाले सर। वेट कैलकुलेट करें, आता है ना तुम्हारे को? क्या नहीं आता है? चलो सर, ये 3/2 इंटू मास इंटू मोल क्या होता है? वेट ही तो होता है। ये मोल है और इसका मास है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। निकालो सर, तो इसका मास कितना आएगा सर? कार्बन हो गया सर 18 कार्बन हो गया सर 18 प्लस का हाइड्रोजन देखो 32 और 3 कितना हो गया? 32 और 3 कितना हो गया? 32 और 3 35, सही है ना? और O2 और Ca, तो 12 इंटू 18 प्लस का 35 प्लस का 32 प्लस का 40, सही है ना? तो ये आ जाएगा सर 12 इंटू 18 और प्लस का कितना आ जाएगा बोलो? 60 और 40 100 160, कितना आ जाएगा?
12 8 96 प्लस का कितना आ गया बोलो। ये आ जाएगा सर 3 2, ठीक है, 7 6 13 13 1 2 और ये आ जाएगा 323। कोई दिक्कत? ठीक है, और प्लस का अब मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आ जाएगा सर 6 6 4 6। यही आ रहा क्या? कहीं गड़बड़ तो नहीं किया सर? ये आना चाहिए 606। ठीक है, इसको एक बार चेक करना भैया। ये मेरे पास आ रहा है 606 टोटल। ठीक है, चेक करना है इसको। 12 इंटू 18 प्लस का 35 16 टू जा 32 और 32 3 35 35 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और कार्बन कार्बन कितने हो गए 16 एक 17 17 और एक 18। सही था ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा 303 आएगा सर। ये आ जाएगा 303। तो 2 मोल के लिए कितना आ जाएगा सर इंटू 2। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ किया सर, यहाँ गड़बड़ कर दिया हम। इधर देखो, ये आ जाएगा सर 6 9 और ये आ जाएगा 2 1 प्लस का 35 प्लस का 32 इंटू 2 और प्लस का 40। अब सही है, ओके सर, आ गया सर, आ गया सर। कितना आ गया सर 216 प्लस का 216 प्लस का 67 और मल्टीप्लाई 2 प्लस का 40। ये सर 606 ग्राम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आ जाएगा सर 606। कितना आ जाएगा बोलो? अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 303,909 ग्राम आएगा सर। ये इसका फाइनल आंसर। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन है, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, क्योंकि पूछा क्या, देखो आर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, तो 909 ग्राम आएगा, ध्यान रखना। कैलकुलेशन भाई साहब इतना देखो बड़ा, इतना देखो ना, इतना ये इतना बड़ा फॉर्मूला है सर। स्टाइरेट पामीटेट वगैरह पढ़ते थे ना, उसका मोलिकुलर मास निकालना है। तो उसका मोलिकुलर मास पहले ये आ रहा था 646, क्योंकि सर कैल्शियम ऐड कर दिया ना 2 टाइम्स, कैल्शियम तो माइनस होगा, तो सर यहाँ कितना आ जाएगा 606। तो 3/2 मोल्स के लिए इंटू 606, तो ये आ जाएगा 909 ग्राम। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एंड दिस। आगे समझे? तो सर 909 ग्राम आएगा। और ये बहुत ही प्यारा सवाल है, जेई एडवांस 2024 का या 23 का है, चेक कर लेना। ठीक है सर, ये कहानी थी अपनी, और इस कहानी को यहीं पर अपन करते हैं समाप्त। तो अभी भी कह रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर से अपना प्लान रहेगा वो ये रहेगा टॉपिक वाइज। जो जो टॉपिक मेरे को लगेंगे एडवांस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक में मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगली क्लास में आईएमए के परिवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।